आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। परीक्षा पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है। जो परीक्षा पैटर्न बदलने को लेकर आज से तकरीबन 8 से 9 महीने पहले ही ये प्रस्ताव शिक्षकों के द्वारा तैयार किया जा रहा था और 4-5 दिन पहले ही आपका ये प्रस्ताव जैक बोर्ड के द्वारा जेसीईआरटी को भेजा गया था और इसी प्रस्ताव पर 100% मोहर लग चुका है। तो क्या इस न्यू एग्जाम पैटर्न को लेकर स्टूडेंट को टेंशन होना चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए? तो देखिए, ये जो न्यू एग्जाम पैटर्न है ना, ये स्टूडेंट के लिए टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जी हाँ, बस कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जो पैटर्न जो पूरे तरीके से चेंज हो गया है, ये किसके लिए घातक है? ये उन शिक्षकों के लिए घातक है जो एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड वीडियो बनाते हैं और नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और 40 नंबर वाला जो एमसीक्यू होता था उसके आधार पर वो सब्सक्राइबर को बढ़ाते थे। उनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करना आता था, अपने लैंग्वेज में कैसे सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है वो सारा कुछ वो एक्सप्लेन नहीं करते थे। उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन स्टूडेंट की अगर बात करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। हाँ, अगर आप मेरी बातों को आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसे नहीं समझते हो और उसको फॉलो नहीं करते हो सकता है कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ। जी हाँ, 100 में आप 33 नंबर भी नहीं ले आ पाओगे, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पहले के जैसा नहीं रहा। तो सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, आप लोग वीडियो भी देख चुके होंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर इस पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आपको समझना होगा इसी वीडियो में ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2024 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 30% यानी 30% अंक जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। 50% आपका अंक जो है वो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन 2 नंबर में रहे, या फिर हो सकता है वो क्वेश्चन 3 नंबर में रहे, या फिर हो सकता है वो क्वेश्चन 5 नंबर में रहे। इतने नंबर वाले क्वेश्चन आपका 50% पूछा जाएगा। बाकी जो 20% है वो तो आपका आंतरिक मूल्यांकन है, जो आपके प्रिंसिपल स्कूल में जो नंबर देते हैं। तो ध्यान से समझिए, 100% यानी 100 नंबर में आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल नंबर मिलेगा स्कूल से। इसके बाद बचा 80 नंबर का। 80 नंबर आपको लिखकर एग्जाम में लाना है, क्योंकि OMR सीट अब खत्म हो चुका है, इसमें एग्जाम नहीं होगा। तो 80 में 30 मार्क्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। यहां पर किसी तरीके से ये नहीं बोला गया है कि आपका ऑप्शन भी रहेगा। जैसे OMR सीट में क्वेश्चन क्या देखते हो, क्वेश्चन रहता है और 4 ऑप्शन रहते हैं। हो सकता है यहां पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं रहे, लेकिन संभावना है कि ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन दे, ताकि स्टूडेंट को ज्यादा टेंशन ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन में, जो आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद बचता है 50 नंबर। ये नंबर आपका लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा। 30 नंबर भी आपको लिखकर ही उत्तर देना है, ये चीज याद रखिएगा। ये भी आपको लिखने वाला ही रहेगा। और राइटिंग, इस बार के एग्जाम में लिखावट आपकी बहुत बड़ी अहमियत निभाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा आपको उत्तर पुस्तिका लिखकर एग्जाम देना होगा। जब भी टीचर कॉपी को चेक करते हैं ना, जिसकी लिखावट बेटर होती है, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, उसका मार्क्स भी अच्छा होता है। अगर उसने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया है, लेकिन अगर उसका लिखावट अच्छा है, कहीं भी काट छाट नहीं है, तो उसका नंबर भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ये सच्चाई है। पहले के टाइम में फुल्ली सब्जेक्टिव होता था, हम लोग के टाइम में फुल्ली सब्जेक्टिव होता था पूरा पेपर। इस तरीके से ज्यादा एमसीक्यू भी नहीं रहते थे, 10 रहते थे। सोच लीजिए, बाकी सारा सब्जेक्टिव लंबे लंबे आंसर लिखना पड़ता था। तो हम लोग उसमें मार्क्स कैसे गेन करते थे? लिखावट को सुधार करके। उसके लिए तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको अब लिखावट सुधारना है, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। टॉपर की कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर अगर बात कर ले, 50 नंबर का आपका हो सकता है इसमें 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। सारा सब्जेक्टिव का तैयारी इसी चैनल में मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डेमो क्लास के तौर पर आप मेरे वीडियो को देखिए, क्या आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आते हैं। मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके अपनी लैंग्वेज में आपको बताता हूं। यहां तक कि जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होता है, उसको शॉर्ट में कैसे आंसर लिखना है, वो भी मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं। तो वीडियो देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहां पर सबसे पहले एक काम आपको क्या करना होगा, अब तो एमसीक्यू वाला चैनल पर आपको भरोसा नहीं करना होगा, तो आप उन सभी चैनल से ही जुड़िएगा जो आपको समझा पाएंगे। सबसे पहले यही काम कीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आपके दिमाग में नहीं घुसा पाते हैं, तो फिर आप उसमें टाइम बर्बाद क्यों करोगे? आपके पास तो समय नहीं है। दूसरा काम, उस चैनल को पकड़ लीजिए, भले ही उनके चैनल में, उनके वीडियो में व्यूज नहीं आए, जो ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही फोकस करते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि हाँ, सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी क्यों? सेल्फ स्टडी में आपको मोबाइल नहीं देखना है, आपको लिखना है, क्योंकि बिना लिखावट के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, लिखने का प्रयास
प्रयास कीजिए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो भी वीडियो के नोट्स को क्रिएट कीजिए, लिखिए, वही आपके लिए बेटर होगा। यकीन मानिए वहां पर आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है कि आप वहां बोलकर आंसर दोगे, वहां पर आपको लिखकर आंसर देना होगा। समझ में आया ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं हमेशा मॉडल पेपर को इंपॉर्टेंट नहीं देता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है, इस बार का मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उससे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसीलिए इस बार जो न्यू मॉडल पेपर होगा, याद रखिएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वो आपको थंबनेल में बोल दे रहे कि 2024 का मॉडल पेपर जारी हुआ, वो सारा कुछ फेक है। उस पर आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आपका समय 1 लाख करोड़ों रुपया से भी कीमती है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ ना तो वो आपको पूछने तक भी नहीं आएंगे। आप टॉपर बनोगे ना तब आपको वो पूछेंगे और आपसे अपना सिर्फ चैनल का प्रमोशन करवाएंगे। ये चीज आप समझिए बात को। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पुराने और फेक मॉडल पेपर वाले वीडियो के चक्कर में ना रहे। न्यू मॉडल पेपर जैसे ही जारी होगा उसका सब्जेक्टिव वीडियो देखिएगा और उन्हीं चैनल से देखिएगा जो आपको अच्छे से आंसर करवा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसीलिए इस बार का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। हालांकि जैक बोर्ड ने बता दिया है कि दिसंबर में जारी होगा आपका मॉडल पेपर। जैसे ही जारी होता है मैं आपको एक्सप्लेन करके इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। मॉडल पेपर का जो पीडीएफ है विथ आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और वीडियो के माध्यम से भी करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे सीयूईटी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आप एग्जाम पैटर्न में आप स्ट्रेस ले लेते हो, टेंशन ले लेते हो, सीयूईटी के एग्जाम में आपका सेंटर कहां होगा, नहीं होगा, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कहां एग्जाम देना है, किस तरीके से तैयारी करना है, वो सारा बहुत बड़ा टेंशन है। वो सारा टेंशन इस चैनल में खत्म होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपके माइंड में सारा स्ट्रेस खत्म हो चुका होगा। तो आप जल्दी से पढ़ाई में लग जाइए। हाँ, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। स्ट्रेस जहां लीजिएगा आपका पढ़ाई भी कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठोगे याद नहीं होंगे आंसर। बिंदास पढ़िए, बिंदास बेफिक्र पढ़िए। मेरे पास अगर 2 महीने बचे हैं, उन 2 महीनों में कम से कम साल भर का सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट कर लूंगा। ये अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, 100% होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।